ये 2 सर्टिफिकेट हैं जो मांग रखे हैं। इसमें बच्चे कुछ थोड़ा घबराए हुए हैं। एसएससी सर्टिफिकेट और एचएससी सर्टिफिकेट, ये कुछ भी नहीं है, आप घबराओ मत इसमें। एसएससी का मतलब होता है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट और एचएससी का मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल। जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो 10वीं पास के लिए और एसएससी है वो 12वीं पास के लिए। तो इसमें क्या है कि आपका जब रिजल्ट आया है, जब आपको ये सर्टिफिकेट मिले हैं, जो उसी के अंदर आपका ये है, उसमें आप चेक करो और उसको फोटोकॉपी कराओ 4-4 5-5 और उनको लगा दो उसमें। आप ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जब रिजल्ट आता है और आपकी जो मार्कशीट मिलती है तो उसके साथ में ये मिलता है। जय हिंद दोस्तों। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप एक वीडियो है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर बनाए, हमने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं और किस किस डॉक्यूमेंट में आपको परेशानी आ सकती है। तो जिस डॉक्यूमेंट्स में परेशानी आ सकती है मैं उस पर ज़्यादा जोर दूंगा। बाकी जो आपके रेगुलर आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको परेशानी आ सकती है उन पर थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा। अभी सबसे पहले है कलर फोटो। ये आप बनवा सकते हैं 3.5 4.5 के साइज़ के अंदर, और ये 20 कम से कम आपको चाहिएंगे। उसके बाद मार्कशीट आपके पास 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपको ले जानी है, उनकी 4-4 फोटोकॉपी करानी है। दूसरी बात यह है कि जो 10वीं जिन्होंने दोबारा कर रखी है उन्होंने जो 8वीं या 9वीं का जो सर्टिफिकेट लेना है उस पर बीओ के साइन होंगे, यानी कि अपना ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है उसके साइन बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर। दूसरा डोमिसाइल, डोमिसाइल सबका बनाया हुआ है, तो आप डोमिसाइल अगर नहीं होता तो आप भर्ती नहीं देख पाते। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, देखो एक होता है रिलेशन सर्टिफिकेट और एक होता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जिसके लागू है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो रिलेशन सर्टिफिकेट तो आपका होगा ही होगा, और उसके बाद एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और होता है जो आपके घर में मिलेगी। ये डिस्चार्ज बुक, उसकी जो फोटोकॉपी है वो लेके जानी है। उसके बाद में होता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट सभी का जो ओबीसी एससी एसटी है उनका बनया हुआ है, उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। और जिनका बनया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट जो जर्नल का है, उनका अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो उनको दोबारा बनवाने की ज़रूरत है, और अगर 6 महीने से कम है तो दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी 4-4 फोटो को ज़रूर करवा लेना आप। उसके बाद एक ज़रूरी जो चीज़ है वो बर्थ सर्टिफिकेट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया है, लेकिन अपने इस साइड के अंदर किसी भी उसमें बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर कुछ खामियां हो सकती हैं, तो उसमें अगर नाम, डेट ऑफ बर्थ अगर सेम है और आपका नाम थोड़ा अलग है और बाप का नाम सेम है तो उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, आप उस बर्थ सर्टिफिकेट को ले जा सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट कोई भी हो, ए है बी है सी है, जो आपने लगाया है उसकी 4-4 फोटोकॉपी ज़रूर ले जानी है। इन सब की 4-4 फोटोकॉपी करवा लेना आप। उसके बाद पैन कार्ड, पैन कार्ड आपके पास है ही। सेल्फ आधार कार्ड, आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल से रजिस्टर्ड, जो मोबाइल है जिसमें ओटीपी आएगा उस मोबाइल का से आपका लिंक होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। और ये जो चीज़ें हैं ये खास जो जिन्होंने 10वीं सर्टिफिकेट दोबारा बनवाई है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा के जो बनवाई है, उनके लिए थोड़ी समस्या आएगी इसमें, क्योंकि वो ओटीपी मांगेंगे और उसमें आपका पूरा लेखा जोखा आ जाएगा। दूसरा एडमिट कार्ड। अब एक चीज़ की और है, ये सबसे भारी समस्या आ रही है लोगों के। 10वीं का और 12वीं का जो आप पेपर देने गए थे उस समय एडमिट कार्ड जो मिला था वो एडमिट कार्ड मांग रखा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो हो सकता है ये भी मांग लें, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो बिल्कुल लिखित में दिया गया है। तो ये जो सर्टिफिकेट है जो आपका एडमिट कार्ड है, इस पर समस्या आएगी बच्चों को। समस्या ये आएगी कि किसी के पास है किसी के पास नहीं है, बाकी पीछे का हो सकता है डाउनलोड नहीं होगा वो, लेकिन आप स्कूल के अंदर जाना, हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड वहाँ मिल जाए। नहीं मिलता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि इसके बगैर आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। आप इस चीज़ से मत घबराना। हाँ ये है कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपकी जो 10वीं 12वीं की जो सर्टिफिकेट है उसको थोड़ा सा के बिल्कुल तरीके से फिर उसको सर्टिफाई करेंगे। उसके बाद में आधार कार्ड, ऑल फैमिली मेम्बर का आधार कार्ड का मतलब ये है कि जो आप फैमिली मेम्बर की जो फोटो देंगे, आप जो डिटेलमेंट देंगे कि हमारे घर में ये परिवार में ये सदस्य हैं, तो उनका सभी का आधार कार्ड वहाँ लगेगा। अगर आपका छोटा भाई है, अगर आपका छोटा भाई है और आप इसके अंदर नाम दे रहे हैं तो उसका 10वीं का सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूर लगाना।
और अगर 10वीं नहीं तो 8वीं का लगाना, तो उसके अंदर आपने उस चीज़ का सर्टिफिकेट ज़रूर लगा देना, ताकि वो डेट ऑफ बर्थ, एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखना, आप जो भी डेट ऑफ बर्थ है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो ही आपके कागज़ों में लिखवाना। कल ना आपका, मान के चलो कि कोई भी आपका मेडिकल का कार्ड बनेगा या कोई भी बनेगा, तो उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है, बहुत चेक होती है बाद के अंदर ये। उसके बाद में बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट है वो आपने खुलवाना है और उसकी आपने फ़ोटोकॉपी 4 रखनी है और वो आपने जमा करानी है वहाँ पर। दूसरा एक होता है एसपी ऑफिस से आपने एक सर्टिफिकेट लेना है, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है। मान लो, जो करेक्टर का मतलब ये होता है पुलिस वेरीफाई होती है वो आपने अगर पहले से करा रखी है और 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए हैं तो दोबारा बनवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर 6 महीने से ज़्यादा हैं तो आपने वो दोबारा बनवानी पड़ेगी, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए आप फर्स्ट में उसको अप्लाई कर दो। दूसरा, जो 18 से कम आयु के बच्चे हैं, 18 से कम आयु के बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट वालों ने ये दिया है, बाकी और किसी भी उसने ARO ने ZRO नहीं दिया है। उसके अंदर ये दे रखा है कि जो भी बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, वो जब किसी सेंटर के अंदर जब डिटेल हो जाएगा, उस सेंटर के अंदर वो जाएगा, तब रिपोर्ट करेगा, तब उसके माता पिता उसके साथ होने जरूरी हैं। ये चीज़ है। तो इसके अंदर आपने अगर आधार कार्ड के अंदर कोई भी अगर जैसी कोई चीज़ कमी है, अगर आप जल्दी से जल्दी हफ्ते भर के अंदर या ऐसे कुछ कर सकते हो तो उनको ठीक कराओ। और बाकी मैंने एक चीज़ का बताया था एडमिट कार्ड वाला, इसके अंदर आप स्कूल में जाना, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इतना कुछ नहीं है कि भाई आपको तो बिल्कुल ही भर्ती से निकाल दिया जाएगा, अब आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ये। दूसरा, जो भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है उसको बिल्कुल तरीके से अपने कागज़ रखने हैं, इनके 3-3 2-2 सेट बनेंगे। आप एफिडेविट का एक और था इसमें जिक्र कि एफिडेविट 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कोई भी एफिडेविट आपका 6 महीने ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उस पर सरपंच की मोहर चलेगी, बाकी आपको ज़्यादा कुछ घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ये अनमैरिड सर्टिफिकेट है इस पे भी सरपंच की ही साइन चलेंगे, बाकी कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ से मत घबराना कि भाई पता नहीं कहाँ कहाँ साइन कराने पड़ेंगे, इनके ऊपर यहीं से करा लेना आप साइन, ज़्यादा कुछ नहीं कराना। बाकी मैंने इतना ही बताना था। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है डॉक्यूमेंट्स में, और हमसे जितना बनेगा, हमारे को जितना ज्ञान है हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को बनवाओ, आपका वो डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। तो आपको किसी प्रकार की भी समस्या है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम आपका समाधान ज़रूर बताएंगे। अगर आप ओरिजिनल हैं तो, अगर आपने कोई डुप्लीकेट काम कर रखा है तो उसमें हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हमने आपको इतना ही बताना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।